एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहां पर हियोकी उस बच्चे को लेकर उसकी माँ को ढूंढ रहे होते हैं और उनका फोन बज रहा होता है तो वो उस बच्चे को नीचे उतारने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो बच्चा रोने लगता है जिससे हियोकी बोलते हैं ठीक है और अपना फोन निकाल नहीं पाते हैं। और फिर हियोकी सोचते हैं कि मुझे इसे इंफॉर्मेशन डेस्क पे देना ही होगा। और उधर वाताराई उन्हें फोन कर रहे होते हैं लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे होते हैं और बाकी तीनों भी वाताराई को बताते हैं कि वो ना वॉशरूम में है ना ही आसपास। उसके बाद वाताराई बोलते हैं कि मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, अगर वो मिले तो मुझे कॉल करना। और उधर योकी इंफॉर्मेशन डेस्क की तरफ जा रहे होते हैं और वाताराई उनके दूसरी ही साइड से आ रहे होते हैं, पर वो दोनों तब भी नहीं मिल पाते हैं। और उसके बाद हियो की इंफॉर्मेशन डेस्क के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये बच्चा खो गया है। तो वो बोलती है कि मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ, लेकिन जैसे ही वो बच्चे को नीचे उतारने की कोशिश करते हैं वो बच्चा रोने लगता है। और तब तक वहाँ पर वाताराई आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वाताराई बोलते हैं कि तुम फोन नहीं उठा रहे थे इसलिए मैं परेशान हो गया। तो जिसपे हियोकी बोलते हैं तुम मुझे ढूंढते हुए आए हो, मुझे माफ करना। लेकिन वाताराई बोलते हैं कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। और फिर वो बोलते हैं कि ये बच्चा, तो इस पे हियोकी बताते हैं ये बच्चा खो गया है, लेकिन मैं जैसे ही इसे नीचे उतारने की कोशिश कर रहा हूँ ये रो दे रहा है। उसके बाद वाताराई उसके साथ थोड़ी सी बात करते हैं और उस बच्चे को नीचे उतार के रख देते हैं। तो इस पे हियोकी सोच रहे होते हैं अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है इसमें। और तब तक उस बच्चे की माँ आ जाती है और वो उनसे मिल जाता है। और उसके बाद वाताराई और हियोकी जा रहे होते हैं तो हियोकी बोलते हैं मुझे माफ करना, मेरी वजह से इतना सब कुछ हो गया। तो इस पे हियोकी को वाताराई बोलते हैं बिल्कुल नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम गायब हुए हो ये बात मैंने टीचर को भी नहीं बताई, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया था, पर जब तक तुम ठीक हो ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। जिस पे हियोकी रुक जाते हैं और सोच रहे होते हैं वाताराई मेरे साथ इतना ज्यादा अच्छा क्यों है, लेकिन मुझे उससे पूछने की हिम्मत भी तो नहीं है। और उसके बाद वाताराई बोलते हैं चलो चलते हैं। तो जिस पे हियोकी सिर्फ हाँ बोलते हैं। और इसके बाद जब वो सबके पास पहुंचते हैं तो हियोकी सबसे माफी मांग रहे होते हैं, लेकिन वो सब बोलते हैं कोई बात नहीं, एक बच्चे की मदद करना अच्छी बात है। इसके अलावा एक आज अच्छी बात हुई, वाताराई बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गया था और पैनिक में वो सिर्फ भाग रहा था। तो इस पे वाताराई बोलते हैं तो मैं और क्या करता, मैं बहुत ज्यादा परेशान था। उसके बाद हियोकी उन लड़कियों से भी माफी मांगते हैं। वो लोग बोलती है कि हम लोग ठीक है, लेकिन इसके बदले तुम हमारे लिए कुछ कर सकते हो, हमें एक जगह जाना है। और वो लोग कर्ज हॉस्पिटल की फोटो दिखाती हैं और इसके बाद वो लोग उसी कर्ज हॉस्पिटल में जाते हैं। उसके बाद जाते ही उन लोग को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है। तो जिस पे हियोकी बोलते हैं अब मुझे समझ में आया कि ये लड़कियां यहाँ क्यों आना चाहती थी। और फिर वो लड़कियां बोलती हैं कि तुम लोग हमारे साथ ही रहो, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग आगे चलोगी। और वो लोग आगे जाती हैं और सब के सब डर रहे होते हैं। उसके बाद वाताराई हियोकी को बोलते हैं अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो, लेकिन हियोकी मना कर देते हैं। और उसके बाद वो लोग एक जगह जाते हैं जहाँ पर हियोकी की टॉर्च नीचे गिर जाती है। तो हियोकी टॉर्च उठा रहे होते हैं और बाकी सब वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी जब हियोकी अपनी टॉर्च उठा लेते हैं तो उनके कंधे पर एक हाथ रखता है, तो उन्हें लगता है कि ये वाताराई ही होंगे और वो सोच रहे होते हैं कि थैंक गॉड वाताराई आ गए। लेकिन तब तक सामने से वाताराई आते हैं और बोलते हैं कि हियोकी तुम ठीक हो ना। और तब जब वो देखते हैं तो पीछे मम्मी होती है, जिसे देखकर हियोकी इतनी तेज चिल्लाते हैं जितनी तेज अभी तक कोई नहीं चिल्लाया था। और उसके नेक्स्ट सीन में वो चीज खत्म हो जाती है और वो लोग एक साथ बैठे होते हैं और सब बोल रहे होते हैं कि हमें नहीं पता था कि हियोकी इतना तेज भी चिल्ला सकता है। और इसके बाद लड़कियां बोलती हैं कि सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, तुम लोग कुछ और करना चाहोगे। तो वो लोग बोलते हैं हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें हमें लाइन में ना लगना पड़े। तो वाताराई बोलते हैं मेरे पास एक जगह है। और इसके बाद वो लोग कैरोसेल पे बैठे होते हैं और इसके बाद वाताराई हियोकी की वीडियो बना रहे होते हैं। और इसके बाद हियोकी भी बोलते हैं मैं भी बनाता हूँ, लेकिन वाताराई बोलते हैं तुम मेरी वीडियो बना रहे हो तो मुझे थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लग रहा है। तो उस पे वाताराई को हियोकी पूछते हैं क्यों। तो वाताराई बोलते हैं तुम ही हो जो मुझे चाहिए। तो उस पे हियोकी बोलते हैं ऐसा क्या है मुझ में जो तुम पसंद करते हो। और फिर बोलने के बाद सोच रहे होते हैं ये मैंने क्या बोल दिया, और बोलते हैं मैं वो नहीं कह रहा था जो तुमने समझा। लेकिन उस पे वाताराई बोलते हैं अभी मुझे भी खुद नहीं पता। और इसके बाद वो लोग एक साथ खा रहे होते हैं तो सब पूछते हैं वाताराई तुम्हारा कोई भाई बहन है। तो उस पे वाताराई बोलते हैं हाँ एक छोटा भाई।
जो कि मुझसे 10 साल छोटा है। जिसपे हियोकी बोलते हैं तभी तो मुझे अब समझ में आया। और वो सोच रहे होते हैं इसीलिए वो बच्चों से इतने अच्छे से घुल मिल सकता है। तो जिसपे वाताराई बोलते हैं तुम क्या बोल रहे हो, तो उस पे हियोकी बोलते हैं कुछ नहीं। और फिर हियोकी से वाताराई बोलते हैं तुम्हारे, तो वो बोलते हैं हाँ मेरी 2 बड़ी बहनें हैं। तो जिसपे वाताराई बोलते हैं तभी तो मुझे अब समझ में आया। तो जिसपे हियोकी बोलते हैं क्या, तो वाताराई बोलते हैं कुछ नहीं। और कहा कि वो लोग होटल जाते हैं और फिर वो लोग बताते हैं कि आज हम लोग होटल में शिफ्ट हुए हैं, लेकिन उन लोगों के कमरे में सिर्फ और सिर्फ 4 बेड होते हैं। तो वो लोग सोच रहे होते हैं कि कौन शेयर करेगा। तो एट द एंड आके ये डिसाइड होता है कि वाताराई और हियोकी एक साथ शेयर करेंगे। तो वाताराई बोलते हैं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसपे हियोकी सोचते हैं ये इतनी जल्दी मान गया। तो हियोकी बोलते हैं मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो लोग एक ही बेड पे सो रहे होते हैं। तो हियोकी सोच रहे होते हैं मुझे नहीं पता था ये इतना ज्यादा पास होगा। और उन्हें नींद भी नहीं आ रही होती है। तो वो दूसरी साइड करवट बदलते हैं, तब तक वाताराई उन्हें खींच लेते हैं और बोलते हैं तुम ज्यादा साइड मत जाओ, गिर जाओगे। और उसके बाद हियोकी अपनी जबरदस्ती आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहे होते हैं और वाताराई उन्हें देखकर सोच रहे होते हैं जो हियोकी ने उनसे पूछा था कि तुम्हें मुझ में क्या पसंद आता है। और फिर फ्लैशबैक दिखाता है जहाँ पर वो लड़कियां भी यही सवाल पूछी थी और वाताराई ने कहा था सब कुछ। लेकिन वाताराई बोलते हैं मैं तुम्हें इतनी आसानी से ये चीज नहीं बताऊंगा। और तभी हियोकी आंख खोलकर देखते हैं तो बोलते हैं क्या, तो वाताराई बोलते हैं एक सीक्रेट है। और फिर बोलते हैं गुड नाइट। जिसपे हियोकी भी गुड नाइट बोलते हैं और सो जाते हैं। और यहीं पर एपिसोड 3 एंड हो जाता है।